नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे इंस्टाग्राम फैमिली 100K का हो चुका है और इन सब के लिए मैं सब समय आप लोगों का ही क्रेडिट दूँगी, क्योंकि आप लोग अगर मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। कुछ वीडियोज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जो मैंने सेलिब्रेट किया कल अपने बच्चों के साथ। तो आज मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। माता रानी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मतलब एक आशीर्वाद दिया जिससे मैं इतना आगे बढ़ पाई, और आप सबका सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं था। इसी तरह आप लोग अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। अगर मेरे उपाय से आपका भला होता है या किसी का भी भला होता है तो शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे चाहे इंस्टाग्राम से देख रहे हो, फेसबुक से देख रहे हो, यूट्यूब से देख रहे हो, सभी जितने भी लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं, जो मेरी फैमिली से इंस्टा फैमिली, फेसबुक और यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत आप सभी की ये जो चीज़ें हो रही हैं, वो सब आपका ही देन है। तो मैं चाहूँगी कि जो भी उपाय मैं बताऊँ, सटीक बताऊँ ताकि आपके लिए लाइफ में वो काम आ सके। ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ आप, आपकी परेशानियाँ दूर हो और मेरे बताए हुए उपायों को करके आपको ज़रूर लाभ मिले। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान हमें ऐसे कौन से संकेत देते हैं, विशेषकर चींटियों के रूप में, जिन्हें हमें समझना चाहिए और उनके उपाय क्या हैं। शगुन और अपशगुन अगर दोनों ही हैं, तो किस तरह से इनसे आप शगुन को अपने लाइफ में ला सकते हैं और किस तरह से अपशगुन को ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को मैं बताने वाली हूँ। इसके पहले एक छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, ताकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे लोगों तक चीज़ें पहुँचेंगी, उनकी लाइफ बेटर होगी, आपकी और मेरी लाइफ भी बेटर होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए मैं अब आज आपको बताती हूँ कि काली चींटी, हमारे घर पर आप गर्मियों में देखेंगे चींटियाँ बहुत निकलती हैं। तो ये मुझे टॉपिक एक हमारे बहुत ही नज़दीकी क्लाइंट ने ही मुझे ये पूछा, ये सवाल मुझे किया कि मैडम हमारे घर पर काली चींटियाँ बहुत निकलती हैं, तो क्या ये शुभ है या अशुभ है? तो काली चींटी को हम जोड़ते हैं विष्णु जी से, और इनका ऊपर शनि का भी आधिपत्य है। काली चींटी निकलना बहुत ही शुभ माना जाता है, ये शुभ संकेत है। ज़िंदगी में उन्नति के रास्ते मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लाइफ में, जो भी बाधाएँ थी वो खत्म होती हुई नज़र आएँगी। आप अगर चीनी को भंडारा करते हैं, यानी कि शुगर को, चीनी को लेकर थोड़ा-सा आप उसको मिक्सी में डस्ट कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, उसको भूरा बोलते हैं। चीनी का भूरा और आटे को, दोनों को मिक्स करके चींटियों को अगर आप खिलाना शुरू करते हैं एवरी डे, तो ज़िंदगी में से छोटी-छोटी परेशानियाँ जो आपको तंग करती हैं वो गायब होना शुरू हो जाती हैं। और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपकी अर्निंग में, आपकी आय में आपको वृद्धि देखने को अवश्य मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें लाल चींटियों के बारे में, तो लाल चींटियाँ दिखना बहुत ही अशुभ माना जाता है, ये शुभ संकेत नहीं है। कभी भी अगर लाल चींटियाँ दिखें तो उनको हाथ जोड़कर माफ़ी माँग लीजिए कि मैंने अगर कोई भी गलत कर्म किए हैं जिसके पाप स्वरूप आप मुझे कोई दंड देना चाहते हैं तो मुझे माफ़ करिए। आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते पर चली जाइए। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा हो कि चींटियों से कौन प्रे करता है? जी हाँ, लेकिन चींटियाँ जो है वो भी लिविंग थिंग है, उसमें भी जान है और वो भी आपकी बातें समझती हैं, सुनती हैं और काम भी उसी तरह से। उन लोगों में इतना डिसिप्लिन होता है कि वो एक लाइन बनाकर चलते हैं। इतनी हिम्मत होती है उन चींटियों में कि उनको अगर उनके मुँह से खाना गिर भी जा रहा है तो वापस उठा के चलते हैं। उनके अंदर चेष्टा करने की कमी कभी नहीं होती। हम लोग थोड़ा-सा कोशिश करते हैं और थक के हार मान जाते हैं। उनके अंदर हार मानने मानने वाली कोई चीज़ रहती ही नहीं। तो ज़िंदगी में हमें चींटियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, किस तरह से डिसिप्लिन रहना चाहिए, किस तरह से कोशिश करती रहनी चाहिए, भले ही बहुत बार हार का सामना करना पड़े, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए चींटियों की बात करूँ तो उनको इस तरह से माफ़ी माँग लीजिए आप। माफ़ी माँगकर आप उन्हें ये कह दीजिए, आप देखेंगे कि वैसे ही वो वापस चली गई हैं। चींटियों को कभी भी चप्पल से नहीं मारना चाहिए, उनको स्प्रे से नहीं मारना चाहिए। फिर आप ये मत सोचिएगा कि मैडम आप ये क्या बता रही हैं, चींटियों को पालना चाहिए? जी नहीं। आप एक काम करिए, हल्दी उसके ऊपर हल्दी का पाउडर डाल दीजिए, नींबू के कुछ टुकड़े काट कर वहाँ पे रख दीजिए, चींटियाँ जहाँ से भी आई हैं वहाँ पे वो
वापस चली जाएंगी, तो उनको हर्ट आपको नहीं करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर लाल चींटी दिखे तो आप 2 लड्डू बजरंगबली को चढ़ाकर उनके मंदिर में आइए, लाल रंग की चुनरी उनको चढ़ा दीजिए, चमेली का तेल का दिया जला दीजिए और अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगिए और कहिए कि भगवान अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें, मेरे आने वाले जो खराब प्रारब्ध है इसे आप बदल दीजिए, ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आएँ। क्योंकि लाल चींटियाँ रिप्रेजेंट करती हैं रोग, बीमारी, कोर्ट कचहरी, झगड़े, लड़ाई, अशांति, काफ़ी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को टाल दीजिए। दूसरी चीज़, तेज पत्ते 5 लीजिए, उसमें थोड़ी सी भीमसेनी कपूर या देसी कपूर जिसे हम कहते हैं रखिए और उसकी धुनी करिए घर पर। ये करना शुरू करें जब भी आपको घर पर लाल चींटी देखने को मिले। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में से जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। रोटी के कुछ टुकड़े करके आप किसी वृक्ष के नीचे रख कर आ जाएं एवरीडे। या तो उसे कोई पंछी खाएगी, या तो कोई एनिमल खाएगा, या तो कोई आपको चींटियाँ जो है वो कूड़ा करके खा लेती हैं, तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। चींटियों को भंडारा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। मधु भी आप चींटियों को डाल सकते हैं। कुछ छोटे-छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं और एक ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक के ऊपर मैंने बात किया है। आशा करती हूँ जिनकी भी क्वेरीज़ रही होगी इस तरह की, उनकी क्वेरीज़ पूरा होंगी। आप अगर कमेंट में मुझे किसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर आप दीजिए, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं। 9 दिन के 9 उपाय तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी और नवरात्रे में किस तरह से माता रानी को खुश करें, ज़िंदगी में किस तरह से सुख समृद्धि आए, इसके बारे में भी मैं बात करूँगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।